उनको लबों पे रमजानुल मुबारक दा इस रमजान दा ये आखिरी जुम्मा है। ये जुम्मा विदा नहीं है, क्योंकि विदा तो असी होंदे हाँ, जुम्मा अपने वक्त ते आ जाता है। साडा मजाज है कि एक चंद वेख के असी मस्जिद च आंदे हाँ और दूजा चंद वेख के असी मसीतों गायब हो जाते हैं। ईद वाला चंद वेख के मसीतों गायब हो जाते हैं, रोजे वाला चंद वेख के मसीते आ जाते हैं। बड़िया बरकत खैरा वाला महीना ते वक्त रब ने सानू अता किया। असी इहदी कदरों मंजिलत नहीं कर सके, मगर उसने अपनी करीमी और रहमत के दरवाजे साडे ते बंद नहीं किए। पूरा रमजान दिता, फिर विच ताक रातां दित्तियां कि इन्हां दे अंदर इबादत करके मनु राजी कर लो। और ये महीना जिस तरह रमजान रोजे रखना ने, उसी तरह ये कुरान का महीना भी है कि रमजान के अंदर ही रब ने कुरान नू नाजिल किया। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत नू तसल्ली देने वास्ते फरमाया कि रोजे भी यानी रमजान भी और कुरान, ये दोनों बंदे दे अल्लाह दे दरबार के अंदर सिफारिशी होंगे। कैसी बड़ी सिफारिश है कि रमजान दे रोजे रखे, भुख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की। चलो ऐतकी तो मौसम ही ठीक रहा, लेकिन सख्त गर्मियां के रोजे भी बंदियां रखे ने, भुख प्यास नू बर्दाश्त किया। तो रोजा अल्लाह के दरबार च की कहेगा कि मौला इन्हें तेरी खातर भुख भी बर्दाश्त की, प्यास भी बर्दाश्त की, ते मैं रोजा रमजान महीना तेरे दरबार के अंदर दरखास्त करदा, सिफारिश करदा कि इहदी बख्शिश कर दे। कैसा वड्डा सिफारिशी है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान ये भी सिफारिश करेगा। देखो ना, दिने रोजा रखिया, रात को तरावियां भी पढ़िया, फिर 20 तरावियां पढ़िया। चलो ये साडे मामले होंगे ने, कोई 8 ते नस जाता है, कोई 12 ते नस जाता है, कोई 10 ते नस जाता है, कोई पढ़ता तो है, कभी डिगदा ढेंदा पढ़ता है। जैसे मैं एक दिन गल की सी कि जनाजे ते तरावियां च फर्क ये होंदा है कि जनाजे अंदर लाश अगे होंदी है, तरावियां दे अंदर लाशा पिछे होंदियां। सारे लम्मे पे होंदे, कोई उधर पिया, कोई उधर पिया, कोई उधर पिया। जो इमाम रुकू च गया, सारिया लाशा उठ के फिर अल्लाह अकबर। जे बंदा आंदा ही है और मकसद ये है कि मैं रब नू राजी करना, और इहदा इनाम कितना वड्डा है। या काल इस्लाम फरमाते ने कि जिहड़ा ईमान यकीन नाल रमजान दी रातां च इबादत करदा है, अल्लाह उहदे गुनाह नूं माफ कर दिंदा है। पर असीं चाहते ही नहीं कि साडे गुनाह माफ हो। आ ते जांदे आ मसीते डिगदे ढेंदे, लेकिन जो हक होंदा है इबादत दा वो अदा नहीं करते। गप्पां च वक्त गुजार दांगे, पिछे लम्मे पे रहांगे, इमाम का इंतजार करते रहांगे, रुकू च जाए तो यहाँ जाना। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत वाला महीना दिता। ये निजाम कायनात है कि दुनिया जो भी अल्लाह ने बनाई है, एक ना एक दिन ये फानी ते है, खत्म हो जानी है। सूरज कितना तपश आला है, कितनी रोशनी आला है, लेकिन रब सानू विखांदा है कि वेख लो किन्नी इहदी चमक हुंदी है, अख भर के तुसी वेख नहीं सकते हो।
कि फिर एक वेला आंदा है कि यह डुब जाता है, गरूब हो जाता है, जवाल आ जाता है, खत्म हो जाता है। चन्न की किड्डी सोहनी चाननी है, मगर एक वेला आंदा है यदा निजाम भी खत्म होता है। जमीन कितनी बड़ी है, मगर एक वेला आएगा ना आसमान रहेगा ना जमीन रहेगी। फुल कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन एक वक्त आके भी मुरझा जाता है, सुक जाता है। दरखत के किड्डे सोहने नक्शे होंगे ने, मगर खजां आंदी है, पत्ते झड़ने शुरू हो जाते। ते जे इंसान अपने वाल वेखे, झाती मारे कि अल्लाह ने कैसा सोहना ते खूबसूरत उन्होंने बनाया, कमाल अकल भी अता की, इलम भी बाज़ा नूं अता किया, ताकत और सेहत दी, लेकिन रब ने दसिया कि अपनी ताकत ते किते गुरूर करके ना बह जाई। जे बड़ा ही तेनों नाज आ जाता ना अपनी ताकत ते पिंडों बाहर कदी कब्रस्ताना ते नजर मार लिया कर। ए सारे ताकत वाले से ने इत्थे, ए सारे ही सोहने सुते सन, ए सारे माल आले इत्थे ही ने, सारे खूबसूरत इत्थे ही ने। जे कदी गुरूर आ जाए अपने उत्ते तो फिर पिंडों बाहर कब्रस्तान ते नजर मार लिया कर कि सारा हुसन इत्थे खिल रहा पे, सारी ताकत इत्थे खिलरी पई है। इन अल्लाह फरमांदे ने मिनहा खलकनाकुम, इत्थों ही मैं तुहानू पैदा किया सी, और ये अंदर ही मैं रब ने तुहानू वापस लुटाना है मिट्टी दे अंदर। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर दूजी वारी भी इसी मिट्टी विचों ही तुहानू कढ़ना है। जेड़ी मिट्टी नू मैं तुसी कपड़े नू लगन नहीं देंदे, तो फिर वो वेला आना है कि वो मिट्टी होनी है, थले भी मिट्टी होनी है, उत्ते भी मिट्टी होनी है। कोई पलस्तर नहीं होना, कोई संगे मरमर नहीं अंदर लग्या होना, मिट्टी बिछाना ते मिट्टी ते सोना। वो फिर निजाम कुदरत जे मिट्टी नू सोना बनाने वाली जिंदगी गुजार गया होया तो सोना बन जानी, नहीं तो मिट्टी दी मिट्टी रहनी है। आका ने फरमाया कबर या तो जन्नत के बागां विचों बाग है तुहाडे वास्ते, या जहन्नम के गड़ियां विचों कोई गड़ा है। ये बनाना सोना ये मैं और तुसा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, नसीहत की कि बेटा जिस्म के एतबार नाल दुनिया च रहे, दिल के एतबार नाल आखरत के अंदर रहे। जिस्म के एतबार नाल ज़ाहिर रोटी खाना पीना ये तो इंसानी जरूरियात ने जिस्म की, लेकिन तेरा दिल रोटी पानी च ना लग जाए। तेरा दिल जदों भी मुतवज्जे होए तो आखरत की तरफ मुतवज्जे हो। तद अल्लाह दे एक वली हजरत यहया बिन मुआज रजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, अपने मरीदां नूं उन्होंने एक मरतबा बयान के अंदर फरमाया कि मैं तुहानू ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही दुनिया छड़ दो, हाँ मैं तुहानू ये कहता कि बिल्कुल गुनाह छड़ दो। अगर दुनिया छड़ दोगे तो ये कोई फजीलत वाली बात तो है ही है, लेकिन गुनाह का छड़ना ये फर्ज है, जरूरी है। मैं तुहानू ये कहता कि गुनाह छड़ दो। हदीस के अंदर आंदा है कि रब्बे जुल जलाल वल इकराम एक बंदे नू जन्नती नू जन्नत तू निकालेगा और जहन्नमी नू जहन्नम तू निकालिया जाएगा। जन्नती नू पूछा जाएगा, सुना भाई की बीती? आखेगा जी मौजा ही मौजा सन, बागात नहरां रहमत ही रहमत, सुख ही सुख। क्योंकि जन्नत ते दुख का ना ही नहीं, जन्नत सुख का ना है।
असी दुनिया के अंदर सुख तलाश करते हैं, लेकिन ये सारा सुख रब ने जन्नत च रखा। जन्नत है ही रब दी रजा दी जगह है, और जहन्नम रब दी नाराजगी दी जगह है। कहेगा मैंने बड़ा सुख पाया, मैंने तो इन्ने अमल ही नहीं सन कीते, जिन्ना अजर जिन्ना बदला जिन्नियां नेमतां रब्बा तू मनु अता कर छड़िया। सुभान अल्लाह। ते जहन्नमी नूं आख्या जाएगा सुना भाई तुसी सुनाओ। आखेगा जी मैं ते जेड़े हाल च हाँ मैं की आखा, उत्ते अजाब, थल्ले अजाब, सज्जे अजाब, खब्बे अजाब, मैं तो बड़ी तकलीफ दे अंदर। अल्लाह फरमाएगा अगर मैं तन्नू जहन्नम तू निकाल दवा ते मनु कुछ दे सकता है? अर्ज करेगा मौला मैं की दे सकता, मैं तो खाली हथ आया, मेरे ते कपड़े भी जेड़े है सन नवे, वो भी घर वाले ने नहीं सन लैंदे, ते कैंची नाल कट कुट के पाड़ के वो परा सुटे, ते दू चादर च लपेट के उन्हें मैनू भेज छड़िया, ते मैं तेनू मौला की दे सकदा? फरमाया कि अल्लाह फरमाएगा अच्छा अगर मैं तेनू एक सोने का पहाड़ दवा तो क्या तू वो बदले दी अंदर दे के अपनी जान छुड़ा सकदा? आखेगा जी सोने का पहाड़ की मैं तो जो कुछ भी होया सब कुछ दे दांगा कि मेरी जान छुट जाए। अल्लाह की फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदिया तू झूठ बोलता पिया, मैंने दुनिया के अंदर तेरे कोलो एदे तू भी आसान चीज मंगी सी मगर तू वो भी नहीं दिती। मैं तेनू दुनिया के अंदर कहता रहा कि तू मेरे को मंग, मैं तेरी दुआ नू कबूल कर लांगा। मैं दुनिया के अंदर तेनू कहता रहा तू माफी मंग लै, मैं तेनू माफ कर दांगा, लेकिन तू ते पीठ फेर के नसदा रहा है, मेरे वाल तो एक बारी भी नहीं आया। मैं तो छोटा जा मुता अल्लाह की तरफों ही आवाज आती है, कोई है बख्शिश मंगण वाला कि मैं उन्हें माफ कर दा? कोई है सवाल करने वाला कि मैं रब उन्होंने अता कर दवा? इड्डा मेहरबान रब, इड्डा करीम रब कि जेड़ा अपने करम ते रहमत दे बूहे खोल के ते बार बार अपने बंदे नूं आवाज मारदा होए कि आजा मेरे को मंग लै, माफी मंग माफ कर दांगा, सवाल कर अता कर दांगा, रिजक मंग रिजक दे दवांगा। इतना मेहरबान और करीम कौन हो सकता है? लेकिन मखलूक की आदत है कि रब ने जिन्नी बारी भी बुलाया ना कि मेरी तरफ आ जा, मेरे को मंग, मैं तेनू अता कर दांगा, तो उन्हें फिर अपनी मर्जी दे रब लभने शुरू कर छड़े। किसी ने बुत बना ले, किसी ने दुकान नू अपना रजाक समझ लिया कि दुकान च ही रिजक लभना, किसी ने अपनी नौकरी नू समझ लिया कि इत्थों ही रिजक लभना, और तो कितों लभ नहीं सकता। लेकिन उस करीम रब ने मेरी और तुहाडी नाफरमानी ते भी कदी अपने दरवाजे नू बंद नहीं किया। इतनी करीमी उसकी। ते असी कई ख्वाहिशां दे रब बनाए, हालांकि उस रब ने अपना तारफ ही कराया। फरमाया व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुहाडा इला महबूद इको ये वाहद कल्ला है, ला इलाहा इल्ला हु, ओदे सिवा कोई महबूद नहीं, रहमान भी होवे रहीम भी होवे, सब तू ज्यादा रहम करने वाला भी हो, करम करने वाला भी हो,
बख्शिशो मगफरत करने वाला भी हो। ते महबूद उन्होंने कहते ने जिदी इबादत की जाए। इबादत पावे माली तौर ते होए, इबादत पावे जबानी तौर ते होए, इबादत पावे अपने जिस्मानी तौर ते होए कि बंदा नफल पढ़े, ये भी इबादत है। माल रब दी राह दी अंदर दे, ये भी इबादत है। बंदा अपनी जुबान नाल जिक्र करे, ये भी इबादत है। लेकिन रब मुतालबा करदा है, मेरे बंदिया माल खर्च कर मेरी रजा दी खातर, जिस्म लगा दे मेरी रजा दे खातर, जुबान ला दे मेरी रजा दे खातर। करना करना हर कोई आखे, मैं भी आखा करना। जिस करने तू यार नाराजी, उस करने दा की करना। गुलाम फरीदा पावे कोई कुछ आखे, असा यार नु राजी करना। इलाहुकुम इलाहु वाहिद कल्ला रब्बे, ओदे दरबार दे अंदर सर्ब सजूद हो जा। अपनी जुबान तू ओदे तराने गा, ओदा जिक्र कर। मुश्किल आ जाए ओदे कोलों मदद तलब कर, सर्ब सजूद हो जा। कोई परेशानी तकलीफ आ जाए उसी रब वल मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि रब देन वाला है। मुश्किलां दे सारे हल भी ओदे कोल ने। कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिन्हों वो दूर ना कर सके, कोई हाजत ऐसी नहीं जिसनों पूरा ना कर सके। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें और दुनिया में हाजत रवा कौन है। औलिया अंबिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बनी गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। नबी दी जात होवे भावे वली दी जात होवे, भावे अहले बैत पैगंबर होन, अल्लाह वाले फरमा रहे ने नबी भी अल्लाह को सवाल कर दे, वली भी अल्लाह को सवाल कर दे। औलिया अंबिया अहले बैत नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आ बने गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद, ओ कल्ला रब जिदे कोल सारियां मुश्किलां दा हल, ओदे हुक्म तो बगैर
तेरी गाड़ी कोई नहीं चल सकती, तेरी मुश्किल हल नहीं हो सकती, तेरी हाजत पूरी नहीं हो सकती। वो करीम रब वेखो ना नूह अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर कश्ती बना ले, कश्ती बन गई। 3 मंजिला कश्ती, इतनी बड़ी कश्ती जिदे अंदर इंसान भी, जानवर भी, परिंदे भी, दरिंदे भी सब नू दर्जा बदर्जा ठहरा दिता गया है। पानी बरसना शुरू हो गया है, आसमान तो भी पानी, जमीन तो भी पानी निकल रहा है। और वो कश्ती है जिदे अंदर कोई चप्पू कोई नहीं, इंजन कोई नहीं, चलनी किस तरह है, इंसान हैरान है। और पानी कितना है, वाया तजरीबी फी मौजिल कल जिबाल। अल्लाह फरमांदा है वो कश्ती उन्होंने लैके टुरी है ते इडियां वड्डियां मौजां सन कल जबाल, इडियां वड्डियां लहरां सन कल जबाल, जिस तरह पहाड़ां वर्गियां लहरां, इडियां वड्डियां वड्डियां मौजां, इस तरह लहरां चल रही सन कि पहाड़ भी उन्हां दे थल्ले दब गए। इन्ना पानी ऊपर नीचों, ऊपर तू बरस रहा है, नीचों निकल रहा है। अल्लाह फरमा रहे ने मेरे नू कश्ती दी अंदर मोमनीन नो, मेरे मनन वालियां नो, तौहीद वालियां नो, मेरी ताबेदारी करने वालियां नो अपने नाल बैठा लै। ऐ मौला इंजन कोई नहीं, पानी इन्ना है, ये चलेगी किथे, रुकेगी किथे। अल्लाह ने फरमाया मेरे नो अपने मोमना नु नाल बैठा ते नालक बिस्मिल्लाही वकालर कबूफिया बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा। ऐ मेरे नो इनू चलान वाला भी अल्लाह है, इनू रोकन वाला भी अल्लाह है। चलाएगा ओदे हुक्म नाल ये कश्ती चलेगी, और जिदू रोकन दा हुक्म देगा ये कश्ती रुक जाएगी। हर मुश्किल दा हल अल्लाह कोले। साडी जरा जी गड्डी फस जाए ते असी पता नहीं केड़े केड़े नारे मारने शुरू कर देंदे आ, लेकिन अल्लाह फरमा रहे ने मेरे नो किसी और दा नारा नहीं, बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा, मेरा ना लेना तेरी आप कश्ती चलेगी, रुकेगी भी चलेगी भी, क्योंकि अल्लाह किसी दा मोहताज नहीं। बाकी सारी दुनिया भावें नबी दी जात होवे, भावें वली दी जात होवे, भावें हजरत अबू बकर होन, भावें हजरत उमर होन, भावें हजरत उस्मान होन, भावें हजरत अली मुर्तदा होन, सारी खुदाई रब दी मोहताज है। ताइयों हजरत पीरा ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ओ बंदिया हर चीज दा अल्लाह ही खालक है, हर चीज अल्लाह दे हाथ दे अंदर है। जेड़ा अल्लाह नू छड़ के किसी और कोलों मंगदा है, हजरत पीर साहब फरमांदे ने मा अंता अकिल, तू अकल मंद नहीं, मंग किसी और कोलों ता जे अल्लाह कोल ना होए। जदों सब कुछ अल्लाह दे कब्जा कुदरत दे अंदर है ते जदों भी सवाल करना है ते रब कोलों सवाल करया कर। नबी वली कुतुब अबदाल सब ओदे मोहताज ने, बर चशम सब वली हैं, हाजत रवा खुदा है। शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, शाने सहाबा जिंदाबाद। बर चशम सब वली है, हाजत रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। बेशक बढ़ा वली को लेकिन खुदा बनाना, बेशक बढ़ा वली को लेकिन खुदा बनाना।
आली मुकाम मोमन अपनी खुदी मिटाना। सब उस दे मोहताज ने। इस वास्ते रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने अपने बंदियां नू आवाज लाई, हल मिन मुस्तगफिरिन, आओ मेरे कोलों बख्शिश तलब करो, मेरे कोलों माफी मंगो, मैं रब तुहानू माफ कर दवांगा, मैं रब तुहाडे उत्ते करम ते फजल दा मामला कर दवांगा। मैं रब इतना करीम रब हां, इतना रहीम रब हां, मैं ताने दिते बगैर ही तेरे गुनाहां नू माफ कर दिंदा। भावें जमीन दियां वुस्तां दे बराबर, आसमान दे किनारियां दे बराबर रजिस्टर भर भर के गुनाहां दे मेरे दरबार दे अंदर ले आ। मेरा ते इको ही मुतालबा है, सुम्मस्तगफरतनी, मेरे बंदिया तू मेरे कोल आ जा, मेरे दरबार दे अंदर सर्ब सजूद हो जा, माफी मंग ले। मैं रब सुम्मस्तगफरतनी, जदू मेरे कोलों माफी मंगदा है, मैं रब ताने दिते बगैर ही तेरे गुनाहां नू माफ कर दिंदा वा। कितना करीम रहीम बख्शिश वाला रहमत वाला रब है। लेकिन इंसान होइए, जरा जी गल हो जाए अल्लाह दियां नाफरमानियां दे अंदर उतर आंदा है, अल्लाह दी नाफरमानियां दे अंदर उतर आंदा है, ओदी नहीं मनदा। मगर अल्लाह फरमांदे ने, मेरे बंदिया मेरे सामने आकड़िया ना कर, मनो आजजी पसंद है, इनकसारी पसंद है। जेड़ा जितना झुकदा है मैं रब उतना ही उन्होंने बुलंद कर दिंदा, जेड़ा आकड़दा उन्होंने जड़ों पुट के गिरा दिंदा, तबाहो बर्बाद हुंदा। वमल खफत मवाज़िनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून। अल्लाह फरमांदे ने, जिदा उस दिन तराजू होला हो गया, गुनाह ही गुनाह, तराजू होला हो गया, नेकियां वाला पलड़ा होला, गुनावा वाला पलड़ा भारी हो गया। फरमाया खसरू अनफुसहुम, खसारे दी अंदर पै गया है, फी जहन्नम खालिदून, जहन्नम दे अंदर जाएगा, एंजी नहीं जाएगा। तलफहु वजूहहुमुन नार, आगो दे चेहरे नू जलान डई होएगी, साड़न डई होएगी। वहुम फीहा कालिहून, और मुंह दे पार उन्हों जहन्नम दे अंदर सुटिया जाएगा। अल्लाह की तरफ ऐलान होएगा, अलम तकुल आयाती तुतला अलैकुम फकुल्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। ओ मेरे बंदिया, तेरे कोल मेरिया आयतां नहीं आईयां, मेरा कुरान नहीं आया, तेरे सामने मेरे कुरान दियां तलावतां नहीं होइयां, मेरा कुरान तेरे सामने नहीं आया। कालू कहणगे रब्बा आया ते सारा कुछ ही सी, लेकिन कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, ए रब्बा पर बदबख्ती साडे उत्ते गालब हो गई। असी कहंदे रहे दुनिया ही है, इत्थे ही मौज बहारा ने, इत्थे ही सब कुछ है। रब्बा बदबख्ती गालब आ गई। ए मेहरबान रब्बा, रब्बना अखरिजना मिन्हा, रब्बना रब्बना अखरिजना रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। ए अल्लाह अखरिजना, सानू इथों एक बारी कढ़ ते दे,
कढ़ ते दे फ़इन उदना, और अगर असी फेर गुनाह करिए तेरिया नाफरमानियां करिए फ़इन्ना ज़ालिमून, साढ़े तू वड्डा जालिम कोई नहीं होएगा। मगर ईमान वालियो अल्लाह उन्हां दियां गल्लां दे जवाब दे अंदर फरमाएगा कालक सऊ फीहा, कालक सऊ फीहा, इन्नी नाराजगी, इन्नी नाराजगी उस करीम रब दी, कालक सऊ फीहा वला तुकल, कालक सऊ फीहा, अल्लाह कहेगा दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, मेरे नाल गल ना करो, मैं अज तुहाडे नाल गल कोई नहीं करनी, इत्थे ही पे रहो, इत्थे ही सड़दे रहो, इत्थे ही बलदे रहो। इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी, मेरे जेड़े नेक बंदे सन, इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी, जेड़े मेरे नेक बंदे सन, यकूलूना रब्बना आमन्ना, जेड़े कहंदे हुंदे सन अल्लाह असी तेरे उत्ते ईमान लेके आए, फाग़फिर लना, सानू माफ कर दे, वरहमना, साडे उत्ते रहम कर, वअंत खैरुर राहिमीन, और तेरे तू बेहतर रहम करने वाला कोई नहीं। फत्तखज़तुमूहुम सिखरिया, तुसा मेरे उन्हां नेक बंदियां दा मजाक उड़ाया, तमस्कर कर दे रहे, हत्ता अनसौकुम जिक्री, तुसी इसी मशगले दी अंदर मसरूफ रहे हो, तुसी इसी मशगले दी अंदर मसरूफ रहे हो, नाफरमानियां करते रहे हो, मेरे बंदियां दा मजाक उड़ांदे रहे हो, वकुंतुम मिनहुम तज़हकून, और तुसी उन्हां दे नाल हंसियां करदे रहे हो। अज वेखो जिन्हां नू तुसी सतांदे रहे हो, जेड़े मेरे बंदे कहंदे रब्बना आमन्ना फ़ग़फिर लना वरहमना वअंत खैरुर राहिमीन, ओ बंदे जेड़े मेरे कोलों माफियां मंगदे, रहम तलब कर दे, इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, अज वेखो उन्हां दे सबर ते मैं रब ने उन्हां नू जन्नत अता कीती है, और तुसी उन्हां दे मुकाबले दे अंदर सड़दे बलदे पे हो जहन्नम दे अंदर। इसी वास्ते करीम रब फरमांदा है मैं रहमतां वाला, बख्शिश वाला, मगफरत वाला रब, मनु माफ करना पसंद है, मगर आ जा कर मेरे दरबार दे अंदर बख्शिश तलब कर लिया कर। ईमान वाले हो, उस रब करीम दा कितना बड़ा एहसान है कि खुद भी करीम है, ओदा नबी भी करीम है, खुद भी करीम है, नबी भी करीम है, नबी भी रहमतां वाला, कि जिस नबी नू जिन्हां दी अदावां नू जिन्हां नाल मुहब्बत दा दावा ते असी करदे हां, मगर भुल जांदे हां, सीरत भुल जांदे हां, अखलाक भुल जांदे हां, उन्हां दियां मुहब्बतां नू भुल जांदे हां। ओही नबी करीम मैदान महशर दे अंदर मेरे और तुहाडे वास्ते अल्लाह दे दरबार दे अंदर सवाल कर रहे होणगे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, ये नबी दियां मुहब्बतां ने। इस वास्ते जदों रोज़ा रसूल ते जांदे हो, दरूद सलाम पेश करदे हो, कितनी मुहब्बत और प्यार नाल सलाम पेश किया जाता है अल्लाह दे नबी दे दरबार दे अंदर, क्योंकि नबी करीम दे रोज़े ते खड़े हो के जड़ा दरूद सलाम पढ़दा है हजूर नू सुन रहे हुंदे ने, जड़ा दूरों पढ़दा है अल्लाह दे फरिश्ते नबी करीम अलैहि सलाम दी खिदमत दे अंदर पेश करदे ने। ते मैं अक्सर कहंदा जदों रोज़ा रसूल ते खड़ो हो ते ये भी कह दिया करो, खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को
तो हमारी तरफ सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को, तो हमारी तरफ भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह दी करीबी, अल्लाह दियां रहमतां और नबी करीम अलैहिस्सलाम दियां वो मुहब्बतां कि उन्हां दे एहसानात दा बदला असी सारी जिंदगी भी दरूद पढ़ के भी नहीं दे सकते। मैंने कई बार अर्ज किया, अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते ने कि जमदे वेले तो लैके मरण तक कोई बंदा हजूर दी जात ते दरूद ही पढ़ता रहे तो फिर भी हजूर दी एहसानात दा बंदा बदला नहीं दे सकता। कि जिन्ने एहसानात ने तो उस करीम रब ने निस्बत भी अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जोड़ी। तो सानू चाहिए कि रब दी ताबेदारी और नबी दी ताबेदारी दे अंदर जिंदगी गुजारी और कोशिश करिए कि अल्लाह दी जात नाल ताल्लुक मजबूत रहे, इनके अंदर कमजोरी ना आए। मैंने शायद किसी मौके ते अर्ज किया है कि वेखो एक औरत बैतुल्ला दा गुलाफ उन्हें फड़िया ते रोन डई है ते नाल कहंदी है कि रब्बा मैं इस हाल ते भी तेरे उत्ते राजी हाँ। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह वाले ने सुनिया कि औरत रोंदी भी पई है ते काबे दा गुलाफ भी फड़िया ते गल की है। और जदों फारग हुई तो जान लगी तो ना लालिया ने आवाज मारी कि भैन मेरी गल तो सुन जा, तू रोन भी बड़ी नहीं है ते गुलाफ काबा भी तू फड़िया ते गल की है। आखन लगी बस मेरे उत्ते कुछ बीते है तो ओदा दुखड़ा रब नूं सुनान डई सा। सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या कि वह की सी, कहन लगी मैं रोटी पकान लगी सा ते मेरे नाल मेरा छोटा बच्चा सी, तनूर बालिया सी। अचानक मैनू चीख की आवाज आई तो मैं दौड़ के जो गई तो मेरे वड्डे बच्चे ने छोटे बच्चे को ज़बह कर छड़िया सी। ते वड्डे ने जो मैनू वेख्या तो डरदिया मारिया जिथे मैं बालन शालन रखती सा उस कमरे च वड़ गया तो उन्होंने सप ने डंग मार लिया। उन्होंने मैं संभाल के जो वापस आई हाँ तो छोटा बच्चा तनूर में डिग गया, वो भी सड़ गया। ते मैं उन्होंने दफना के ते बैतुल्ला दा तवाफ करने वास्ते आ गई। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह दी रज़ात है, इंसान दा राजी होना। तो करीम रब अपने बंदे दी अगर छोटी गलती है वड्डी गलती है जो वो दरबार च आ जाता है उन्हें एक शर्त लाई है सुमस तक फरतनी, मेरे को माफी मांग लिया कर ते मैं माफ करदा तेरे यारा वर्गा नहीं कि माफ कर दे वेले भी ताना तू ना मार छड़दे ने, एहसान जता छड़दे ने। मैं तेरे नाल इंज कीता सी ते तू साडे नाल इंज करन दे। मैं ताने नहीं मारदा, मैं ताने मारे बगैर ही माफ कर छड़दा। सुभान अल्लाह। कितना करीम रब है। तो रमजानुल मुबारक दा ये आखिरी जुम्मा सी ते साडे च कईयां दा भी आखिरी जुम्मा होना है। उन्हें फिर अगले रमजान च मसीते आना। आ जाया करो रब दे घर च। मैं अक्सर कहना हाजरी उजरी लवांदे रहा करो, पता नहीं केड़ी हाजरी रब दे दरबार च कबूल हो जानी। रमजान च एक अमल होंदा जिन्हों असी फतराना कहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फतराना अदा करया करो, वाजिब है, जरूरी है। हर मुसलमान जो बड़ा है घर दे जितने अफराद ने उन्हों का फतराना अदा करे। 200 रुपये तकरीबन बनते हैं। अल्लाह ने वुसत दी है तो खजूर के हिसाब नाल भी फतराना दिओ, 3.5 किलो खजूर, जौ के हिसाब नाल भी दिओ, किशमिश के हिसाब नाल भी दिओ।
असा इको ही रख लिया कणक वाला, वो तो माड़िया मूड़िया बंदिया वास्ते भी कणक कुणक वाला मामला। तो बहरहाल फतराना 200 रुपया फी बंदा, बच्चियां समेत, औरतां समेत, जवान समेत, बूढ़े समेत, जिन्ने अफराद करते हैं। बाकी फतराने के अंदर कि फतराना कदू अदा करना चाहिए। अजकल फेसबुक पर भी बड़िया वीडियो शीडियो चल रही ने कि जी फतराना जिस रात को चन्न नजर आए ईद आला उस रात को अदा करो या ईद को अदा करो, इस तो पहले फतराना अदा नहीं हो सकता। ये गलत बात है। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला आप फतराना ईद तो 2 दिन 1 दिन पहले अदा कर दे। सहाबी रसूल ने आखिर उन्होंने पता ही है कि मैं देन दिया तो मेरा कबूल होना, तो तां देन दिया। जे फतराना अदा ही ना हो, मौलवी साहब मैं बयान सुन रहा सब कह रहे को अदा होंदा ही नहीं। तो बुखारी शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का ये अमल है कि आपने 2 दिन या 1 दिन पहले फतराना अदा कर दे। और बेहतर भी यही लगता है कि ये अंदर कोई जरूरतमंद अपनी जरूरत को पूरा कर लेंदा। हुण ईद के वेले ही तुसी फतराना किसी को दोगे, उन्हें विचार ये सूट लेना तो कित्थों लेगा। इस वास्ते और सहाबा का अमल रहा इस चीज पर। और इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते ने कि ईद तो पहले पहले अदा करो। इमाम इब्न तैमिया ने मजमू अल फतावा के अंदर भी ये बात लिखी है कि ईद तो पहले अदा करो और लोगों की रियायत का ख्याल रखो, लोगों की जरूरत का ख्याल रखो। और दूसरी ये बात है कि बाद कहते कि फतराने के अंदर जनाब सिर्फ तुसी या तो कणक दे सकते हो या खजूर दे सकते हो, जौ दे सकते हो, और कोई चीज़ नहीं दे सकते। ये भी गलत बात है। हदीस के अंदर आंदा है, सुननुल कुबरा लिल बहकी हदीस की किताब है, वो अंदर मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों यमन भेजिया सदकात वसूल करने वास्ते, तो उन्होंने लोगों ने सदकात यानी फतराना वगैरह भी दिता, लेकिन केड़ी सूरत, कपड़ियां की सूरत और बाजा ने सोने की सूरत। तो मालूम होया कि निरी जिनस ही नहीं दी जा सकती, जिनस तो अलावा भी कोई चीज़ दी जा सकती है। वो चाहे तुसी पैसे दे दो किसी को, चाहे किसी को कोई चीज़ खरीद के दे दो। तो फतराना उन्हीं अफराद को लगता है कि जिन्होंने ज़कात लगती है। और फतराने के अंदर ज़कात के अंदर हमेशा मैं अक्सर कहता कि अपने रिश्तेदार अजीज करीबियां को तलाश करिया कर, क्योंकि उन्होंने देना डबल सवाब है। दूसरे किसी को दोगे तो सिंगल सवाब है, अपने किसी को दोगे क्योंकि तुसा उहदे नाल रिश्तेदारी का ताल्लुक निभाया है। इस वास्ते एक सदके का सवाब, एक रिश्तेदारी का सवाब। और मैं कई बार हदीस अर्ज की कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुआंढी 3 होंदे ने, तो एक दा हक, एक गुआंढी ऐसा होंदा जिहदे 3 हक तुहाडे उत्ते होंदे ने। वो फरमाया वो गुआंढी है जिहड़ा तुहाडा गुआंढी भी है, मुसलमान भी है ते रिश्तेदार भी, उहदे 3 हक ने तुहाडे नाल। तो इस वास्ते बेहतर तरीका अपना रिश्तेदार तलाश करो। रिश्तेदारों च नहीं तो महल्ले च गुआंढ कोई तुहाडा कोई गरीब है, जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पूरा कर दो, पैसे दे दो या कोई चीज़ खरीद के दे दो। एक बंदे नूं भी दे सकते हो, ज्यादा बंदे नूं भी दे सकते हो। तो बहरहाल किसी गरीब जरूरतमंद नूं ये फतराना पहुँचाओ। मदरसे होंदे ने, मदरसे के अंदर बच्चे तलबा होंदे ने, उन्होंने भी तुसीं दे सकते हो। वो पढ़ते ने, जो पढ़नगे तुहाडे दिते हुए कि पढ़ना है, खाना है, पीना है, वो तुहाडे अजर सवाब का ये भी जरिया होएगा। गरीब गुरबा अपने रिश्तेदार तलाश कर लो, नहीं तो कोई मदरसा उन्होंने दे दो। अपने गुआंढ कोई गरीब है, जरूरतमंद है, तो उसनों ये फतराना जिहड़ा है वो दे दिओ। अल्लाह के रास्ते के अंदर दो, अल्लाह की रजा वास्ते दो, अल्लाह नूं राजी कर। इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर बंदे नूं वही कुछ लभदा है जिहदी वो नीयत करता है। उसकी नीयत अल्लाह है तो अल्लाह मिलता है। अगर वो अमल की नीयत दुनिया दखलावा है तो फिर उन्होंने दुनिया और दखलावा मिलेगा। तो खालस हो के जिन्ना भी तुहाडा हिस्सा बनता है, गरीब गुरबा, यतीम, मस्कीन कोई भी है, उसनों दे दो। तो बाकी तुहाडी इसी मस्जिद के अंदर ईद की नमाज हुण तुसीं फैसला कर लो कि किन्ने बजे पढ़नी है। हाँ जी,
चलो जी 2 बंदे हो गए ने, तो कोई होर भी बोल लो ताकि 3 गवाह पूरे हो जाए। 7:30 बजे इंशाअल्लाह नमाज ईद तुहाडी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह अदा होएगी, और 7:30 बजे ही इंशाअल्लाह अदा होएगी। मतलब ये नहीं होगा कि 7:30 के 7:45 या 8 हो जाए। हाँ, मौसम खराब हो जाए तो अलहदा बात, वरना इंशाअल्लाह वक्त अदा होएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।